तो लॉट ऑफ टू मेक इट इजीली एक्सेसिबल हमारे ये गीता रामायण ये सब अभी ऑनलाइन हम लोगों ने कोविड टाइम में लाफ्टर सेशन हेलो तो बहुत कन्वीनियंस है घर में। तो सिमिलरली ये भी ऑनलाइन गीता क्लासेस है। और आलोक जी को हम लोग जानते हैं, ये जेवी साइंस में थे 5 साल कम्युनिटी में, ही इज अ वेल विशर ऑफ द कम्युनिटी ऑफ द सोसाइटी। तो ये इस गीता के ऑनलाइन क्लासेस में जुड़े हुए हैं पिछले कुछ महीनों से। एंड ही वाज स्पीकिंग विद मी एंड एक्सप्लेनिंग टू मी दैट इनको इतना बेनिफिट हुआ है, इतना ज्ञान बढ़ा है और इतना मज़ा आया है। जब आप किसी चीज़ में पूरी तरह लीन हो जाते हैं, देन यू स्टार्ट एंजॉइंग इट। दैट ही फेल्ट ही मस्ट शेयर his experience with us so that maybe we will also get motivated to join these online Gita class. Okay. So I will hand over to Alok. Good morning, very good morning. Good morning, sir. I, Commander Mathur, Alok Mathur. जैसे साहब ने कहा, मैं कोई भगवत गीता के कंटेंट के बारे में बिल्कुल नहीं कहना चाहता, क्योंकि मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं भगवत गीता के अंदर क्या लिखा हुआ है उसके बारे में कुछ बोल सकूं। भगवत गीता हमारे सबके घर में होगी शायद, हमने सबने पतली मोटी हिंदी में अंग्रेज़ी में कभी ना कभी देखी होगी, पढ़ी होगी। इसके बारे में सबको पता है कि कैसे महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था वगैरह वगैरह। 18 चैप्टर्स हैं, 700 श्लोक हैं, ये जनरली सबको पता है, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है। और बचपन से मैंने तो अंग्रेज़ी में पढ़ी थी शुरू में। तो लेकिन ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो कि ओरिजिनल संस्कृत में जिस लैंग्वेज में वो बोली गई थी उस ओरिजिनल संस्कृत में आप में से किसी ने उसको पढ़ा होगा या पढ़ सकते होंगे। शायद नहीं, हो सकता है एक आध ने किया हो। इनफैक्ट पिछले महीने मैंने हमजोली में यही बात करी थी, तो सिर्फ एक मिसेस मेहरा निकली जिन्होंने MA संस्कृत में किया हुआ था कभी। बोली हाँ मैं पढ़ सकती हूँ संस्कृत, लेकिन उसके अलावा और कोई नहीं मिला। और हम लोगों का जो ज्ञान है संस्कृत का वो करीब करीब ये 3-4 श्लोकों में है। हम लोग समझते हैं कि वो 3-4 श्लोक हमें आते हैं, वो सबको आते होंगे, ऐसा नहीं है। अब वो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु हर एक को आता है, लेकिन शायद उसका दूसरा श्लोक नहीं आता होगा किसी को। फिर यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो टीवी ने सबको सिखा दिया। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां। तो इस तरह से कुछ श्लोक हैं जो सबको आते हैं और हम लोग ये समझते हैं कि हमें पूरी भगवत गीता आती है, विच इज़ नॉट करेक्ट। तो अब इसमें भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है और कैसे उसका उच्चारण किया जाए, ये एक बड़ी मुश्किल सी बात लगती है। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे तो पिताजी ने आज तक कभी संस्कृत नहीं पढ़ी थी, उन्होंने तो फारसी पढ़ी थी, मैंने कभी संस्कृत नहीं पढ़ी, तो मैं कैसे पढ़ सकता हूँ। लेकिन फॉर्चुनेटली अब एक प्रोग्राम आ गया है विच इज़ कॉल्ड learngita.com, और उसमें ये है कि आपको 40 मिनट रोज़ देने होंगे अपने घर में बैठ के, कहीं जाना नहीं है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लगेंगे। अपने घर में अपने टाइम पे, जो टाइम आप सिलेक्ट करें, जिस टाइम, बस वो टाइम ऐसा होना चाहिए कि आप 40 मिनट तक डिस्टर्ब ना हो उस पीरियड में।
आप सुबह 7 बजे, सुबह 6 बजे का ले सकते हैं, रात के 12 बजे का ले सकते हैं। देयर आर टाइम स्लॉट्स अवेलेबल राइट अक्रॉस द डे। कोई एक टाइम स्लॉट सिलेक्ट कर लीजिए और उस स्लॉट पे आपको एक सेल फोन चाहिए, व्हाट्सएप चाहिए और व्हाट्सएप के अलावा जूम चाहिए। तो उस पर जूम पे क्लासेस होंगी, बड़ी आसान है। एक दिन में 40 मिनट के पीरियड में वो जो ट्रेनर है, टीचर है, वो आपके मुंह से 3 श्लोक बुलवा लेगा। अब वो कैसे बुलवाएगा ये उसका प्रॉब्लम है, लेकिन आपको खुद ताज्जुब होगा कि आप कैसे बोल लेते हैं। मुझे तो कम से कम बड़ा ताज्जुब हुआ था कि शुरू में यार ये संस्कृत है, ये तो मैं बोल सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये कि ये जो प्रोग्राम है इसमें आप हफ्ते में 5 दिन, मंडे टू फ्राइडे, आप ये 40 मिनट की क्लासेस, 5 क्लासेस अटेंड करेंगे और 5 क्लासेस में आपको 15 श्लोक, 5 into 3 15 श्लोक आपको सिखाए जाएंगे, बुलवाए जाएंगे आपके मुंह से। और सैटरडे को या संडे को एक विवेचन सेशन होता है। विवेचन मीन्स एक्सप्लेनेशन। और उन 15 श्लोकों में क्या कहानी है, क्या कहानी बनती है, क्या बात निकल के आती है, वो सैटरडे या संडे को बताई जाएगी। जो बताने वाले हैं दे आर रियल एक्सपर्ट्स, दे आर रियल एक्सपर्ट्स जिन्होंने ज़िंदगी, अच्छा कोई साधु महात्मा नहीं है, जो ये नहीं कि साहब वो गेरुआ वस्त्र में कोई आ गए ओम न ओम तत्सत, वो नहीं है। जो साहब अब करेंटली बता रहे हैं दे आर PhDs, दे आर इंडस्ट्रियलिस्ट। इनफैक्ट जो आशु गोयल हैं वो तो ही इज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, ही रन्स अ फैक्ट्री। बता रहे थे कि मेरे फैक्ट्री में 5000 लोग काम करते हैं। तो ही इज यू नो मैन लाइक यू एंड मी। और वो लेकिन पढ़ी तो गीता रति वो होते हैं जिनको कि पूरे 18 अध्याय कंठस्थ होते हैं। तो वो जो बताते हैं ना, वो कहानियाँ जो सुनाते हैं, एक वर्ड के ऊपर एक 15 मिनट की कहानी सुनाते हैं, मज़ा आ जाता है। तब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि यार ये चीज़ क्या है भगवत गीता। एंड बिलीव यू मी, इट इज़ इल्यूमिनेटिंग, इट इज़ लाइफ चेंजिंग। अगर आप उसको 1-2 विवेचन को सुन लें तो इतना अच्छा लगेगा। लाइक आई वेट फॉर सैटरडे। 5 दिन के बाद मुझे इंतजार रहता है कि यार किसी तरह सैटरडे आए और मैं वो विवेचन सुनूं। और अगर किसी वजह से सैटरडे है, आप कहीं बाहर चले गए होने में, देन दैट विवेचन इज अवेलेबल ऑन दी यूट्यूब ऑल्सो। आप बाद में संडे को सुन लीजिए, मंडे को सुन लीजिए, जब भी कभी आपको टाइम मिले। तो ये प्रोग्राम है। अच्छा, अब ये कि ये लोग क्या करते हैं, अब आप कहाँ से पढ़ेंगे? तो एक तो वो उसमें ब्लूटूथ में वो आता रहता है, जो भी श्लोक है वो लिखा हुआ आ जाता है। फिर उनकी ये एक किताब है, पतली सी किताब है, ये भगवद गीता है पूरी। इसको कहते हैं सरल पठनीय श्रीमद् भगवद गीता। सरल पठनीय में इसको पढ़ने में आसान है, बड़े बड़े वर्ड्स हैं। और इसमें जो पढ़ने का तरीका है वो बताया गया है, किस तरह से इसको, ये जो टीचर्स बताती हैं ना, तोड़ तोड़ के वर्ड्स को, बड़े बड़े वर्ड्स को 3 हिस्सों में बांट दिया, पहले ये बोलिए फिर ये बोलिए फिर ये बोलिए, तो पूरा वर्ड आता है। तो इस तरह से वो भी इसमें दिया हुआ है। ये किताब 160 रुपये की आती है। अगर 50 लोग ऑर्डर करेंगे तो 100 रुपये की हो जाएगी। लेकिन ये मैं जनरली रेकमेंड करता हूँ कि अगर आपके पास ये किताब नहीं है तो वो लोग क्या करते हैं कि आपको कोई भी अध्याय शुरू होने से पहले एक PDF भेज देते हैं 3 पेज का, उसमें वो अध्याय होगा। तो आपको PDF का प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा। अब जैसे मेरे पास प्रिंट आउट की सुविधा इतनी नहीं है तो मैं ये किताब रखता हूँ। जिसके पास सुविधा है वो अपना प्रिंट आउट किसी से कह के निकलवा लिया, फिर आप उस प्रिंट आउट से पढ़ सकते हैं।
तो ये सिस्टम है, ये सिस्टम है। इसमें करना ये है कि 15 नवंबर को नेक्स्ट सेशन शुरू हो रहा है इनका। अच्छा, ये जो क्योंकि जूम पे है, ये क्लासेस ऑल ओवर द वर्ल्ड चलती हैं। इनफैक्ट फॉर एग्जांपल मेरी जो L3, अच्छा इसमें 4, मैं बताना भूल गया कि 4 लेवल्स हैं। लेवल 1 में 2 अध्याय, जब आप शुरू में एनरोल करेंगे तो आपको सिर्फ 2 अध्याय पढ़ाए जाएंगे, 12वां और 15वां, और वो लेवल 1 ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद लेवल 2 आएगा। लेवल 2 में 4 अध्याय होंगे, लेवल 3 में 6 अध्याय होंगे, और लेवल 4 में 6 अध्याय होंगे। तो इस तरह से ये 4 लेवल्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये इस तरह से ये सिस्टम चलेगा। 15 नवंबर को ये नेक्स्ट सेशन इनका शुरू हो रहा है। और जैसे मैंने कहा कि इसमें दुनिया भर से लोग जुड़ते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जब लेवल 3 कर रहा था तो मेरी लेवल 3 की जो ट्रेनर थी वो आयरलैंड में बैठी हुई थी, मुझे पता भी नहीं था। हिंदुस्तानी थी, अच्छी खासी बढ़िया हिंदी बोलती थी, लेकिन वो हर बार ये कहती थी, अच्छा आपके यहाँ तो 5 बज गए। तो एक दिन मैंने पूछ ही लिया, मैंने कहा इसका क्या मतलब आपके यहाँ 5 बज गए, सबके यहाँ 5 बजे हुए हैं? बोले नहीं मैं तो आयरलैंड में हूँ इसलिए मेरे तो 3 ही बजे हुए या 2 ही बजे हुए। सो इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट योर ट्रेनर और योर अदर पीपल इन द ग्रुप, एक ग्रुप 50-60 का एक ग्रुप बनाते हैं, तो हो सकता है कि आपके ग्रुप में कोई यूके से हो, कोई यूएसए से हो। ऐसा कुछ नहीं, पूरी दुनिया ही एक है। आप इसमें देखेंगे कि करीब 5-6 लाख लोग इसमें ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं। अबाउट 6 लाख पीपल्स आर ऑलरेडी इन्वॉल्वड इन इट। 7 हो गए, हाँ, ये बढ़ता जा रहा है, ये पुराना है एक्चुअली, हो सकता है अब तक 8 लाख हो गए। हाँ, इट इज़। और जैसे जैसे आप लेवल 1, लेवल के 2, 3, 4 तक आएंगे, अब हमारा 4 भी ख़त्म हो गया, तो आपको ताज्जुब होगा कि इट इज़ सो एडिक्टिव। ऐसी आदत पड़ जाती है इसकी कि मैं फिर से लेवल 1 शुरू कर रहा हूँ। मैं भी अब 15 नवंबर को दोबारा से लेवल 1 ज्वाइन कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि मेरा जो टाइम स्लॉट था सुबह 7:20 से 8 बजे तक का, तो मेरी समझ में नहीं आता कि मैं 7:20 पे क्या करूँ। और जैसे 2 लेवल्स के बीच में थोड़ा सा 5 दिन का गैप होता है, तो मैं बैठ के अपनी गीता ही पढ़ लेता हूँ, 2 अध्याय पढ़ लेता हूँ। क्योंकि ये ऐसी किताब है कि आप इसको जितनी दफ़ा पढ़ेंगी, चाहे आप इसको 100 दफ़ा पढ़ेंगी, आपको इसमें कुछ अलग हर बार नज़र आएगा। और मज़े की बात यह है कि मोस्ट ऑफ अस हैव दिस फीलिंग कि भगवत गीता, रामायण, ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि जो वानप्रस्थ आश्रम में जाने के टाइम पे जब आप 70+ के हो जाएं तब बैठ के भगवान भजन करिए और ये पढ़िए। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। जब आप लोग इसके विवेचन में जाएंगे तो वो बताते हैं कि ये जो भगवत गीता बोली गई थी, जिस समय ये बोली गई थी, उस समय भगवान श्री कृष्ण की क्रोनोलॉजिकल एज करीब 40 थी और अर्जुन की एज करीब 35-38 के करीब थी। तो इसमें जो बातें कही गई हैं, जो सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, दे एक्चुअली पर्टेन टू अ यंग पर्सन। जो यंगस्टर को डे टू डे प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब आपको ताज्जुब होगा कि ये किताब पढ़ाई जाती है IIM लखनऊ में। मैं पर्सनली जानता हूँ क्योंकि मेरे भाई लखनऊ में रहते हैं और वो ही इज़ वेरी क्लोज टू दी डायरेक्टर IIM। तो वो उनके यहाँ लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन में 5-5 दिन की सेमिनार करते हैं
ऑन मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स ऑफ भगवद गीता। तो जो IIM वाले वो कहते हैं कि यार ये तो दिस इज नथिंग बट अ मैनेजमेंट बुक, और कोई इसको किसी तरह से देखता है, कोई इसको किसी तरह से देखता है, लेकिन ये है कि इसमें जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे, हर एक के साथ होते हैं प्रॉब्लम, ऐसा कोई दुनिया में बना ही नहीं जिसके साथ प्रॉब्लम ना हो। जो भी प्रॉब्लम होंगे आपके, आपको इस किताब में कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन मिलेगा अगर आप इसको ध्यान से विवेचन को सुनेंगी। अच्छा, विवेचन में ये भी होता है कि जो क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं वो भी होते हैं, उसमें लोग बाग अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स भी कहते हैं, जी मेरा ये, मेरी सास से लड़ाई होती है, कहते हैं मेरी बहू से लड़ाई होती है, मेरा ये है, मेरा वो है, और वो फटाक से कोई एक पर्टिकुलर इसका श्लोक निकाल के देते थे, देखिए आपका सोल्यूशन इसमें दिया हुआ है। लगता हाँ यार ये तो यही बात कह रहे हैं कि हमें अगर इस तरह से हम ऑपरेट करें तो हमारा ठीक हो जाएगा, एंड सो ऑन। What I mean to say is that you will find that this book is life changing. It changes the way you think and it changes the way you operate, you behave. चाहे आप अपना बिजनेस चलाते हैं, चाहे आप घर में रहते हैं, चाहे आप कोई नौकरी करते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, डे टू डे 1000 लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, आपके इंटरेक्शंस डिफरेंट हो जाएंगे। कुछ लोग होते हैं जिन्हें गुस्सा बहुत आता है, उन्हें गुस्सा ख़त्म हो जाता है, पता ये समझ में आता है कि हम क्यों गुस्सा कर रहे हैं, हम बेवकूफ़ हैं जो गुस्सा कर रहे हैं। खुद ही कोई समझ में आता है तो वो खुद ही शांत हो जाता है। ये ऐसा मैंने बहुत देखा है। तो ये है कि मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जो आप लोग में से अगर शौकीन हों इस चीज़ के, तो 15 नवंबर से पहले इसमें एक नंबर दिया हुआ है, बहुत तरह हैं इसमें, फ़ोन नंबर भी है, इसमें एक ऐप भी है learngita.com, उसमें जाइए, वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए या वहीं पे रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के लिए आपको सिर्फ अपना नाम और फ़ोन नंबर देना पड़ेगा, जिस फ़ोन पे व्हाट्सएप हो वो व्हाट्सएप वाला नंबर दे दीजिए, अपना ईमेल है तो वो दे दीजिए, फिर वो उसके बाद आपको व्हाट्सएप भेजते रहेंगे कि हाँ जी आप फलाने ग्रुप में हैं, आप क्लिक करिए कि आप जो ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद वो आपको व्हाट्सएप भेजेंगे कि उस तारीख को इनाग्रेशन, 15 को इसका इनाग्रेशन होगा और 17 से कोर्स शुरू होगा। तो जो इनाग्रेशन, अगर जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इनाग्रेशन को ज़रूर अटेंड करें। इनाग्रल सेरेमनी जो होती है 15 को होगी, वो ज़रूर जूम पे देखिएगा, उसका लिंक आ जाएगा, उसको क्लिक करेंगे तो यू विल गेट बिकम पार्ट ऑफ दैट सेरेमनी। वो ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि उसमें आपके जितने भी सवाल हैं उनके जवाब आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से है। और जब आपका लेवल 1 ख़त्म हो जाएगा, 2 अध्याय हो जाएंगे, उसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं होता, लेकिन वो लोग ये कहते हैं कि आप जो 12वां अध्याय आपने सीखा है उसका अपना वीडियो बनाइए, आप खुद उसको बोलिए और अपने फ़ोन से उसका वीडियो बना के हमें भेजिए, ताकि उन्हें ये पता लग जाए कि हाँ आप सच में खुद बोल सकते हैं। और अगर आप बोल सकते हैं तो वो आपको एक सर्टिफिकेट देंगे गीता गुंजन का। उसके बाद लेवल 2 के लिए, लेवल 3 के लिए, लेवल 4 के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं है, किसी तरह का कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, आपके ऊपर है। आप लेवल 2 के बाद लेवल 3 ज्वाइन जब चाहें आप इसको छोड़ सकते हैं। अगर आपने कोई टाइम सेट किया है, सपोजिंग आपने, अब जैसे शालिनी ने दोपहर के 3 बजे का सेट किया है, इन्हें लगता है कि 3 बजे मैं फ्री होती हूँ, 3 से 3:40। अगर आपको लगे कि भाई ये टाइम तो मुझे सूट नहीं कर रहा, तो आप वो टाइम चेंज कर सकती हैं। उसमें एक ऐप है लर्न गीता ऐप, उस ऐप में जाके आई वांट टू चेंज माय टाइम, वो उसमें टाइम इसकी जगह मैं ये टाइम कर लूँगी। आप टाइम चेंज कर सकते हैं, आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं।
अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है तो आप देयर आर 12 लैंग्वेजेस, उड़िया, बंगला, मराठी, हिंदुस्तान की 12 लैंग्वेजेस में है। जिस लैंग्वेज में चाहें, जिस टाइम में चाहें आप। और फिर ये है कि इसके डिफरेंट स्टेजेस हैं। जैसे लेवल 2 में या बाद में कभी भी आपको लगे कि अब मुझे मज़ा आ रहा है, मैं इसको नेक्स्ट लेवल है। अगर आप इसको कंठस्थ करना चाहते हैं, दो चीज़ें होती है, एक तो होती है मुखस्थ, मुंह से बोलना, और दूसरा वो है कंठस्थ करना। दैट मीन्स जिसको हम कहते हैं बाय हार्ट, याद रखना। तो आप पहले 2 अध्याय को, पहले 3 अध्याय को 12, 15 और 16 को आप अगर कंठस्थ कर सकती हैं तो उसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा और फिर उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद और अगर आप हुए तो आप 6 अध्याय को कंठस्थ कर सकते हैं, उसका एग्ज़ाम दीजिए। और अगर आपको और भी ज़्यादा है तो आप पूरे 18 अध्याय को कंठस्थ कर सकते हैं। अभी वो कहते हैं ना, प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। तो ये इतना इन्होंने क्लियरली, लूसिडली, बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन किया। अब ये मैंने इनको रिक्वेस्ट किया है एक श्लोक संस्कृत में बोलते तो आपको। एक श्लोक नहीं, मैं आपको 12वां अध्याय जो मैंने 1.5 साल एक ही बहुत है सर। 1.5 साल पहले सीखा था। 5 मिनट में हो देखिए, मैं भी आप ही की तरह से अंग्रेजी हिंदी में पढ़ा लिखा हूँ। आप भी बोल सकेंगे जब तो जब ऐसा इनको नहीं सुन है कि लेंगे। मैंने कोई खास बहुत ही सपोर्ट किया है। अरे हमारे घर में आपको पीछे 12वां अध्याय पढ़ के सुनाता हूँ, जो कि सबसे पहले सिखाया जाएगा। परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ 12वाध्यायः। 12वां। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते, श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते, सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। संयम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः, ते प्राप्नुवन्तु मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम्, अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहबद्धिर्वाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, अन्यन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्। भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्, मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय। निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्, अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भवः, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैकदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः, सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानौ विशिष्यते, ज्ञानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम्।
अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वैगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। नाउ दिस इज कंप्लीशन ऑफ ये आपको सबसे पहले सिखाया जाएगा और अगर किसी को इसका मीनिंग शाब्दिक अर्थ मैं तो उसका शाब्दिक अर्थ ही बता सकता हूँ। आई कांट विवेचन तो मैं कर नहीं सकता। तो आई थिंक लेट अस ताड़ी तो बजाएंगे, इसके बाद में एक हंसी के साथ एप्रिसिएशन करें आलोक जी के लिए। And I think not only has he motivated us to join on 15th, but he is going to be himself there again on the 15th in that same course once again to further motivate us. Thank you very much. The answer is yes. अगर आप इसका सिर्फ उच्चारण ही करते रहेंगे, क्योंकि देखिए पूरी गीता के अंदर क्या है और उसकी क्या वो है ये समझने के लिए पूरी जिंदगी भी कम है, कई जिंदगियाँ कम है। तो ये है कि अगर आप उसका उच्चारण करके थोड़ा बहुत समझने लगे, बेसिकली ये कहते हैं इससे ही बहुत फ़ायदा होता है और फिजिकल फ़ायदा होता है। मैं जब उसमें वो विवेचन में क्वेश्चन आंसर सुनता था, उसमें बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा अस्थमा ठीक हो गया। क्यों ठीक हो गया? सुनिए, अरे बात सुनिए, जो ये सुनिए, बहुत इम्पोर्टेंट बोल रहे हैं। ये कोर्स ज्वाइन करने से, वो मुंह से बोलने से श्लोक लोगों के प्रॉब्लम, अस्थमा ठीक हो गया, किसी का ये ठीक हो गया, किसी का वो ठीक हो गया। क्यों ठीक हो जाता है? इसका कोई ऐसा नहीं है कि कोई भगवान ठीक करते हैं, समथिंग लाइक दैट। इसमें क्या है कि जब आप बोलते हैं एक श्लोक, आपको एक सांस लेके शुरू करना पड़ता है और पूरा श्लोक खत्म होते होते आपकी सांस खत्म हो जाती है, फिर नई सांस लेते हैं, फिर खत्म हो जाती है। तो एक तरह से ये प्राणायाम हो जाता है। अगर आपने 50 श्लोक पढ़े तो आपने 50 दफा वो प्राणायाम कर बिना सोचे समझे आपका प्राणायाम करें। तो अगर आप रोज एक फिक्स टाइम पर बैठ के प्राणायाम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो फायदा होगा ही होगा। तो इस तरह के बहुत से फायदे। अच्छा, ये किताब जो है
ये किताब अगर आपको खरीदवानी है, इसमें क्या है कि 160 रुपए की किताब है। आप चाहें तो अपने आप ऑर्डर कर दीजिए और ये आ जाएगी आपके घर। लेकिन इसमें ये है कि अगर 50 से ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो ये किताब 100 रुपये की मिल जाती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैंने लास्ट टाइम अमजोनी में किया था, उसमें 13 लोगों ने तो खरीद दिया। अगर कुछ और हो जाते हैं तो मैं एक साथ ऑर्डर कर दूंगा, जितने की भी आएगी। ये पहले के हैं ये पुराने हैं, हम अपने इसमें नाम और फ़ोन नंबर दे दीजिए। ठीक सर, मेरे पास नाम और फ़ोन नंबर होंगे तो हाँ, आप ले लो ये इसकी फोटो लेके डाल देता हूँ, उसके आगे लोग आएंगे। करेक्ट। अच्छा शाम ये आप फिर इसमें डाल ग्रुप में डाल दीजिए ना, हम ग्रुप